आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण।
भगवान की, संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की, माँ कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की, मिठड़े बाबल साईं की, भाई सामाणा राम साहेब की, सब संतों की, सब भक्तों की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, राधावर कृष्णचंद्र महाराज की, माँ जगदम्बे की, सत्य सनातन धर्म की, भागवत भगवान की, महाकाल बाबा की, नर्मदा मैया की, ओमकारेश्वर भगवान की, क्षिप्रा महारानी की, तुलसी महारानी की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। आज का जो ये महोत्सव है, भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है। हमारे परम संत श्री गुरुमुख दास जी, जो कि बाबल साईं के परम भक्त हैं, आज उनके द्वारा और सारे भक्तों के द्वारा, जो भी बाबल साईं के परम भक्त हैं, उन सभी भक्तों के द्वारा, मंडल के द्वारा ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संत बाबल साईं जी महाराज, जिनका कि आज 167 जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया है। ये जो साईं बाबल साईं हैं, ये हमारे फकीरी संत हुए, जिनकी अनुग्रह से, जिनकी कृपा से, जिनके तप से, जिनके त्याग से, जिनकी अनुग्रह से ये आज इतने वर्षों तक ये सारी उनकी कृपा, उनके भक्ति की गंगा, ज्ञान की गंगा, उनकी दया की गंगा सभी भक्तों के ऊपर बह रही है। और सभी भक्त इस गंगा में, कृपा की गंगा में स्नान कर रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। मेरी ईश्वर प्रेम आश्रम संत ईश्वर प्रेम जी महाराज जी, माँ कृष्णमयी जी, एवं हमारे साईं बाबल साईं जी, बाबा समाणा राम जी, एवं हमारे सारे ही देवी देवताओं के द्वारा यही प्रार्थना है कि इस बाबल धाम में सदैव सदैव ज्ञान की, भक्ति की, प्रेम की बरसात होती रहे और सभी भक्त इसके अंदर डुबकियां लगाते रहें और इस ज्ञान की गंगा को आगे से आगे बढ़ाते रहें। हर शहर में, हर गांव में, सारे विश्व में संत एक जाति का नहीं होता। संत वो होता है जो विश्व का कल्याण करता है। संत उसका नाम होता है जो नारा लगाता है विश्व का कल्याण हो। वो ये नहीं कहता है कि हमारे इंडिया का केवल कल्याण हो या भारत का कल्याण हो, वो कहता है सारे विश्व का कल्याण हो। तो आज जिन महापुरुषों के जन्म दिन के उत्सव पर हम ये भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, हम मिठड़े बाबल साईं से यही प्रार्थना करेंगे, सबको सुमति दे, संपत्ति दे, ऐश्वर्य दे, भक्ति दे, ज्ञान दे, सत्संग दे, सुमरन दे और सबके जीवन को सार्थक करे, सबके जीवन को सफल करे। हमारे साईं गुरुमुख जी बहुत ही विनम्र संतों में से हैं। संत भी हैं और गृहस्थ संत हैं। आदर भी आप सबका करते हैं। एक स्नेह है और एक प्यार समाज के अंदर बहुत दुर्लभ चीज़ है। आज समाज स्वार्थी हो चुका है, लेकिन ऐसे संत जो गृहस्थ आश्रम के अंदर रहते हुए इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना ज्ञान बांट रहे हैं, मैं साईं गुरुमुख दास जी के लिए मिठड़े बाबल साईं से प्रार्थना करूंगी कि प्रभु इनको और भक्ति के रंग में डुबो दे। मेरा नाम महंत भक्ति प्रिया जी है और आज से 40 साल पूर्व सन 80 में मैंने यहाँ पर बाबल साईं में सत्संग किया था और तब से हम यहाँ पर निरंतर आते हैं और आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका सम्मान सदैव सदैव हमारे पास रहता है, हमारे साथ रहता है। बोलो
सही बाबल साईं जन एक सूफी संत होके गुजरे। बाबल साईं जन एक सूफी संत थे और उसमें कोई भेदभाव नहीं था कि भाई कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। जो भी उस जिसकी जो सेवा जो उन्होंने करी है हर समाज में करी है, हर समाज ने उसकी सेवा उनको मानता है उनमें। और जो उसका जो जन्म बाबल साईं जन का ठुल पाकिस्तान ठुल तहलका ठुल डिस्ट्रिक्ट जैकोबाबाद में हुआ था। बाबल साईं जन का गांव जिसमें धंधा करते थे अपना, वो पहवरन शहर था। पहवरन एक शहर था सिंध में, वहीं पे वो धंधा भी करते थे। और बाबल साईं जन घर गृहस्थी थे। उसके बाद भी उन्होंने इतना नाम शोहरत कमाई। और बाबल साईं जन के पिताजी का नाम जो था वो बतायुमल था और बाबल साईं जन की माता का नाम जो था माई भोली बाई था। और बाबल साईं जन के दरबार में उधर पाकिस्तान में इतनी मान्यताएं थी, जो हिंदू या मुस्लिम सब वहीं पे आते थे, अभी भी आते हैं। वहीं पे कोई भेदभाव नहीं होता है, लंगर में कोई भेदभाव नहीं होता है। कोई भी आ जाए सब वहाँ से खाली झोले लेके आते हैं, भर के ले जाते हैं। जो दुखी आते हैं उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं उधर। यहीं पे भी आस्थान इंदौर में भी बाबल साईं जन के 5 आस्थान हैं इंदौर में। बड़ा आस्थान यही है, उसका पलसीगर में है। और बाबल साईं की ट्रस्ट है इधर धर्मशाला इंदौर में। बाबल साईं जन के ये जो 8 तारीख को जन्म उत्सव पाकिस्तान में भी मनाया जाता है ठुल में, और ये इंदौर में भी मनाया जाता है। बाबल साईं जन की वर्सी साहब जो होती है वो भी 15, 16, 17 जुलाई को वो भी मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, इंदौर में धूमधाम से मनाया जाता है। और बाबल साईं जन की एक बेटी थी जिसका नाम राधाबाई था, जिसका आस्थान पलसीगर दरबार इंदौर में है, वहाँ पे भी मेला लगता है। और बाबल साईं जन का एक बेटा था साईं साधु राम जन। और बाबल साईं जन का एक भाई भी था, साईं सामाना राम जन भाई था उनका, भाई बाना राम जन उसका भाई था साईं सामाना राम जन का, बाबल साईं जन का। ये इनकी पूरी चरित्र लीला है, कथा है इनकी। ये उन्होंने अपनी धंधा भी करा है और ये सेवाएं भी करी। बाबल साईं जन के बाद में जब बाबल साईं जन ने सेवाएं करी, उसकी बाद में उजागर हुई। जो उनके सेवादारी थे, उनके पुजारी थे, जिन्होंने बाबल साईं की ये इतनी काम देखे कि भाई उनमें इतने उन्होंने काम किए और इनकी मनोकामनाएं पूरी हुई उनको देख के, दर्शन करते हुए। तो उन्होंने ये स्थान बनाए। ये स्थान पूरे अभी तक जो चल रहे हैं उनकी ये उनकी लीला 167 ये जन्मदिन मनाया जाएगा। अभी ये पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी इधर से मार्च को जाते हैं। अभी इसी कोरोना की वजह से यहाँ कोई नहीं गया है, नहीं तो हर साल यहीं से भी जाते हैं। इंदौर से पूरे पाकिस्तान से में मनाया जाता है, यहीं पे भी मनाया जाता है। ये संत की उपाधि कब मिली बाबल साईं को? संत कब हुए? ये मतलब आपने अभी जो हिस्ट्री बताई है, ये सूफी थे, संत थे, सूफी संत थे। हाँ। तो इनका जब शरीर छोड़ने के बाद में ये सब उसके बाद में हुआ। हाँ। ये तो उसकी जानकारी बताई कि जब इनने शरीर छोड़ा उसके बाद के उनके जो अनुयायी, उनके जो शिक्षक थे, उन लोगों ने बाबल साईं के बारे में, बाबल साईं जन की जो सुपत्नी थी, जो राधाबाई, उनकी वरी जो सुपत्नी थी माता सीता देवी, जिन्होंने ये उनको उजागर कर दिया और उन्होंने ये आस्थान बनाए। ये माता सीता देवी ने उन्होंने आस्थान बनवाए, उन्होंने उजागर किया, उन्होंने महिमा इनकी उजागर की। महिमा जो बताइए, हाँ। वो उनकी पत्नी सीता देवी ने बनाई। पत्नी नहीं, वो उनकी सुपत्नी थी, पोती थी। पोती थी, हाँ। उन्होंने ये सब
उन्होंने ये सारी पूरी सृष्टि चलाई, ये सब भली उन्होंने ये मेले ये वो जो भी प्रोग्राम उन्होंने सारी हिस्ट्री बताई सबको, ये उन्होंने ही सब चलाया था। ये गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मतलब महान संत थे। बिल्कुल गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी महान संत थे। और उसके माता सीता देवी के जो पुत्र थे साईं गुरबख्श लाल जन, उनके बाद वरी उन्होंने गद्दी संभाली। उसके बाद वरी उधर ठुल में वरी उनके जो पुत्र हैं साईं वीर सिंह लाल जन जो ठुल में वो आस्थान संभालते हैं। और यहाँ पे साईं गुरमुखदास जन वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे हैं। उधर भी हमारा बड़ा भाई है, यहाँ पे पाकिस्तान में भी जो है वो हमारा बड़ा भाई है जो संभालता है इधर। यहाँ पे ये गुरमुख सिंह जी, गुरमुख सिंह जी से भी बात हो सकती है? गुरमुख सिंह जी से नीचे हो सकेगी। आपका नाम बता दें, आप यहाँ जो सेवा करते हो बताएं। मेरा नाम राम सिंह है। हम इस बाबल सिंह दरबार के सेवक हैं। हम यहाँ की सेवा करते हैं। यहाँ पे हमारा भंडारे का भंडारा जो भी होता है यहाँ पे उसका इंचार्ज हम ही हैं, हम ही संभालते हैं पूरा। जुलाई में भी 14, 15, 16 को भी 3 दिन, और वर्षी साहब जन्म उत्सव में भी हम ही संभालते हैं। ये हम सेवा करते हैं। यह ट्रस्ट बना हुआ है या बिना ट्रस्ट के चलता है? ये ट्रस्ट कोई भी नहीं है, ये बस बाबल साईं के सब सेवक हैं, मिलजुल के सब ऐसे काम करते हैं। कोई ट्रस्ट नहीं है। यहाँ का इंचार्ज बस ये गुरमुख सिंह है, वहाँ का इंचार्ज साईं वीर सिंह लाल सिंह है। भाई कोई ट्रस्ट वस्ट के हिसाब से ये नहीं है। शरणागत स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। जय राधे राधे, 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 जय जय श्री राम। गोपाल कृष्ण भगवान की, राधा रानी सरकार। व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा सांस्थास्थमीश्वरम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
श्री कृष्णाय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की बांके बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की तुलसी महारानी की आइए बड़े आनंद के साथ प्रभु के नाम का संकीर्तन करें। जितने लोग बैठे हैं सभी लोग आनंद के साथ दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए भगवान का गुणानुवाद करेंगे। बोलो श्री कृष्णा बोलो श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा बोलो श्री कृष्णा बोलो श्री कृष्णा बोलो श्री कृष्णा बोलो श्री राधे बोलो श्री राधे बोलो श्री राधे बोलो श्री राधे ओ मुरली वाली का नाम श्री कृष्णा ओ मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा ओ बंसी वाली का नाम श्री कृष्णा बोलो श्री कृष्णा बोलो श्री कृष्णा बोलो श्री राधे श्री राधे पुकारिए। आपको श्री कृष्णा और श्री राधे ही कहना है। कोई भी बात न करें और आप भगवान के आनंद में मस्त होकर ताली बजाते हुए भजन गाइए। ओ मुरली वाले का नाम श्री कृष्णा, ओ मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा, ओ बंसी वाले का नाम श्री कृष्णा, भक्तों के प्यारे का नाम श्री कृष्णा। बोलो श्री कृष्णा बोलो श्री कृष्णा श्री कृष्णा।
वो मेरी प्यारी का नाम श्री राधे बरसाने वाली का नाम श्री राधे संतों के प्यारी का नाम श्री राधे वृंदावन वाली का नाम श्री राधे बोलो श्री राधे बोलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलो श्री राधे श्री राधे एक बार जो राधा कहे मुख से बाबल साई के बारे में बताएं। बाबल साईं सामाणाराम साहिब पाकिस्तान, जिनका जन्म स्थान ठुल डिस्ट्रिक्ट जैकबाद में हुआ था। 1856 में जिनने जीवन भर जो सेवा की, गरीबी में गुजारा, अब संतों महात्माओं की सेवा की, अब उनकी सेवा ही उजागर होकर हमारी दादी माता सीता देवी ने की। माता सीता देवी उनकी पोती थी, जिनने माँ साईं के सेवा को उजागर करके सब जगह महिमा करके, उनकी महिमा करके उनके स्थान बन गए। भोपाल शहर में, इंदौर शहर में, अहमदाबाद शहर में, मलकापुर शहर में, जेतपुर में, और पाकिस्तान ठुल मेन स्थान जो साईं की डेवरी साहब है, मेन स्थान ठुल में है, और कराची में है, जैकबाद में है। इसी स्थानों पे साईं के नाम की महिमा, ये वर्षी उत्सव, जन्म उत्सव, 8 मार्च जन्म उत्सव जहाँ जहाँ पे स्थान है वहाँ पे भी मनाया धामधूम से जाता है। और 15, 16, 17 जुलाई साईं का वर्षी महोत्सव मनाया जाता है। और ये जो कार्यक्रम 7 श्रीमद साईं के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में, साईं के छठी के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत यज्ञ का सदगुरु ने आयोजन करवाया है। इसी आयोजन में सदगुरु खुद आके सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। वो धूमधाम से जो कार्य हो रहा है, हमको भी परमात्मा सदगुरु बाबल साईं हमको भी ये सेवाएं करवा रहा है। आगे पे यही है, यही सेवाएं तन मन धन से, लगन से सेवाएं करवाते रहें। और ये जो हमारा इंदौर में सामूहिक जनेऊ शिवरात्रि के दिन माता सीता देवी और साईं गुरबख्शलाल की याद में ये 11वां साल है। सामूहिक जनेऊ का कार्य गुरु ने सेवा की है। जो बच्चे आते हैं खुश होके जाते हैं और अपना कार्य करके जाते हैं, उसमें हमको भी खुशी मिलती है। और जो आते हैं बच्चे, उनके साथ में परिवार, वो भी साईं के दर के आके खुश हो जाते हैं। ये भी हमारी तमन्ना है, आगे भी यही तमन्ना रहेगी। जो भी साईं के दर पे आके खुश होके जाएंगे। पाकिस्तान में जो हमारा साईं का आस्थान है, वहाँ पे हमारे बड़े भैया साईं वीर सिंह लाल बहादुर दरवेश कुमार मेन स्थान वहाँ पाकिस्तान में है, जहाँ पे साईं की समाधि, जहाँ पे साईं का जन्मदिन हुआ। बाकी ये सब जगह उनकी पूरी मौज हो रही है। बाबल साईं के बाद माता सीता देवी, मिठड़ी अमर अम्मा जो थी माता अम्मा राधा बाई, वो बाबल साईं की सुपुत्री थी। और माता सीता देवी जो पोती थी, ये उनके ऊपर उनकी आशीर्वाद रही। अब उनके कहने से, अब उनकी कृपा से पाकिस्तान में साईं वीर सिंह लाल के ऊपर कृपा सेवा की चल रही है। और यहाँ पे इस दास के ऊपर ये सेवाएं चल रही है। संगत का प्यार मिल रहा है। संगत के प्यार से, संगत के सहयोग से, संतों महात्माओं के सहयोग से
ये पूरा हमको इस सेवा का लाभ मिल रहा है। और श्रीमद् भागवत गीता का जो आयोजन है संत भक्ति प्रिया जी की शिष्य दिव्या माला, अब उसके मुखारविंद से जो सेवा का लाभ हो रहा है, हमारी यही इच्छा ही रहेगी कृष्ण भगवान आके खुद सारी संगत के ऊपर कृपा की नज़र करके जाएंगे और सबको निहाल करके जाएंगे। बाबल साईं परिवार के तरफ से, बाबल साईं परिवार के संगत के तरफ से यही संगत की हमारे ऊपर आशीर्वाद बनी रहेगी, ये आशीर्वाद बनी रहेगी। आपका नाम बताओ। ये इस दास का नाम जो है गुरमुख सिंह। हम पिता साईं गुरबख्श लाल जी के 4 सुपुत्र हैं। बड़ा जो पाकिस्तान में साईं वीर सिंह लाल, और दूसरा नंबर खजान सिंह जिसको सरदार जी के नाम से पुकारते हैं, और तीसरा नंबर ये दास गुरमुख है, और चौथा नंबर जो है राम सिंह। बाकी हमारा जो काम सेवा का है, बाकी भाइयों का सबके उनके ऊपर कृपा है, परिवार माता पिता की आशीर्वाद है। बस यही कृपा बनी रहे, गुरु की आपस में प्रेम प्यार बना रहे। भागवत जी वो सब मिल स्वागत करो, बधाई है भागवत जी सब मिल स्वागत करो, बधाई है भागवत जी सब मिल स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। ये भागवत केवल पोथी पुराण नहीं है, ये साक्षात आपके पास भगवान विराजमान है। बांके बिहारी जी स्वयं बैठे हुए हैं, वो भागवत के रूप में बैठे हैं। इसलिए ताली बजाकर प्रभु का स्वागत करिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण हमारे बीच में उपस्थित है। श्रीमद् भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, बधाई है भागवत जी सब मिल स्वागत करो, बधाई है भागवत जी सब मिल स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, बधाई है राधा रानी, बधाई है राधा रानी, वो सब मिल स्वागत करो, बधाई है राधा रानी, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, बधाई है राधा रानी, बधाई है राधा रानी, सब मिल स्वागत करो, बधाई है राधा रानी, सब मिल स्वागत करो। जय जय श्री राधे। बधाई है राधा रानी, बधाई है राधा रानी, वो सब मिल स्वागत करो, बधाई है राधा रानी, स्वागत करो। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए, जोरदार दिखना। आप सोचिए कि भगवान आपके सामने खड़े, कितनी जोर से बजा सकते हैं। राधा रानी की जय हो।
करो। कथा सुनने के बाद लगता है हम पुनः कथा सुने और कथा सुने और प्रभु का नाम सुने। तो श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, राम कथा जी सुनते अघाई, राम कथा जी सुनते अघाई, रस राम कथा जी सुनते अघाई, राम कथा जी सुनते अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् भागवत की कथा में पहुंच गए राम रहल। 6 दिन बीते, 7वां दिन हुआ तो जब व्यास जी महाराज विदा लेकर जाने लगे तो राम रहल उनके पीछे पीछे जाने लगे कि महाराज मुझे अपने चरणों की सेवा में रख लीजिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता किंतु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं आपकी कथा के बिना रह नहीं पाऊंगा। तो व्यास जी महाराज सोचने लगे कुछ दिखाई नहीं देता तो मैं सेवा में क्या रखूं आपको, आप कैसे मेरी सेवा करोगे, आपकी बस इतनी सेवा है कि जहां भी मेरी कथा हो आप वहां आ जाना। तो राम रहल ने पूछा कि मैं अब आपकी कथा कहाँ है, मैं कहाँ आ सकता हूँ, क्योंकि मैं अब कथा के बिना नहीं रह सकता, मेरा केवल एक ही आश्रय है, वो है ठाकुर जी की कथा। तो कहा यहीं से 2 किलोमीटर आगे मेरी कथा है, वहां तुम आ जाना। अब व्यास जी आगे के गांव में चले गए, कथा प्रारंभ होती है। अब राम रहल भी दूसरे दिन जाने लगे कथा के लिए। कुछ दिखाई नहीं दे रहा किंतु दीवार के सहारे, लकड़ी के सहारे चलते चले जा रहे हैं कि ठाकुर जी की कथा में पहुंचना है। केवल भाव है उनके अंदर और कुछ भी आशा नहीं, केवल एक आशा राम की, दूसरी आशा छोड़ दे, केवल एक ठाकुर जी की आशा रखो। कुछ नेत्र न होते हुए भी चलते चले जा रहे हैं और प्रभु को याद कर रहे हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो। भक्त सिखा रहा है कि कथा में कैसे आना चाहिए, आते आते भी क्या बोलना चाहिए, आते आते भी बातें नहीं करनी है, ठाकुर जी को याद करते करते आना है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो। भजन करते करते पहुंच गए व्यास जी महाराज जी के पास, जो कथा सुनाते हैं उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि कितना अच्छा गाते हैं कि कुछ न दिखाई देने पर भी ठाकुर जी के पास चला आता है।
एक भक्त रोज बांके बिहारी जी के मंदिर में जाता था। उसके नेत्र नहीं थे तो लोग पूछते थे कि अरे आप किसका दर्शन करने आते हो, आपको तो ठाकुर जी दिखाई नहीं देते। कहा मुझे दिखाई दे न दे, भगवान को तो मैं दिखाई देता हूँ कि ठाकुर मेरा भक्त आता। कोई देखे न देखे, भगवान तो देख रहा है कि मेरा भक्त मेरे मंदिर में आया है। राम रहल मन भागवत में जाते जाते एक दिन प्रभु ने भी परीक्षा ली। बहुत बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई तो उनकी भाभी से उन्होंने कहा कि ऐसा है मेरा भोजन बना दो तो मैं कथा सुनने जाऊं। तो भाभी ने कहा राम रहल आज कथा सुनने मत जाओ, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है और आपको दिखाई भी नहीं देता, कहीं आप गिर न जाओ। इतने रास्ते में गड्ढे रहते हैं, बारिश हो रही, कैसे पहुंचोगे अब कथा स्थल तक? कहा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो कथा में जाना है, बारिश होती रहे तो होती रहे, मैं तो ठाकुर जी की कथा में अवश्य जाऊंगा। और बहुत प्रसन्न होते हुए निकलते हैं। उस दिन भाभी ने भोजन भी नहीं दिया कि उनको ये था कि बारिश हो रही तो आज वो कथा में नहीं जाएंगे, किंतु राम रहल तो अटल थे कि उन्हें कथा सुननी है। पहुंच गए, कथा सुनने जब जा रहे हैं, जाते जाते वो एक गड्ढे में गिर गए। अब बैठे बैठे प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि मेरी कथा निकल जाएगी। उन्हें केवल एक ही चिंता है कि मेरी कथा चली जाएगी। जीवन में एक ही विपत्ति है कि जब भजन न हो। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। जीवन में एक ही विपत्ति है, वो कौन सी है? जीवन में जब हम सुमिरन करना, भजन करना छोड़ देते हैं। अब राम रहल भगवान को पुकार रहे हैं कि अब मुझे इस जंगल में कौन निकालेगा। प्रार्थना करते हैं प्रभु मैंने आज तक आपसे कोई शिकायत नहीं की। बचपन में मेरे माता पिता नहीं रहे तब भी मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। फिर मेरे बड़े भाई नहीं रहे तब भी मैंने आपसे कुछ नहीं किया। फिर मैं बहुत बीमार हो गया तब भी मैंने आपसे शिकायत नहीं की। जब मेरे नेत्र चले गए तब भी मैंने आपसे शिकायत नहीं की। प्रभु आपने मेरे साथ क्या किया? आज भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। आपने मुझे कुएं में गिरा दिया है तो शिकायत नहीं, बस इतना दुख है ठाकुर जी की मेरी आज की कथा चली जाएगी। मुझे जीवन में और कोई दुख है ही नहीं, केवल इतना है कि मेरी कथा न चली जाए। दिल से पुकारा ठाकुर जी को, ठाकुर जी को पुकारे केवल मेरी कथा मुझसे दिला दो, क्योंकि कथा भगवान का दूसरा स्वरूप है। कथा में ही ठाकुर जी, ठाकुर जी की ही कथा किसकी है? ठाकुर जी की। और ठाकुर जी की ही कथा में भगवान स्वयं साक्षात, क्योंकि उनकी कथा है तो वो तो उसमें साक्षात विराजमान होंगे ही। जब प्रभु ने सोचा कि वाकई इसने मुझसे आज तक कोई शिकायत नहीं की और आज भी इसे क्या है कि वो मेरी कथा सुनना चाहता है, भगवान तुरंत उस भक्त के पास पहुंच जाते हैं और कहा कुएं के पास पहुंचकर, अरे राम रहल तुम यहाँ कैसे गिर गए? तो राम रहल ने कहा कथा शुरू हो गई थी और मुझे देर हो रही थी। भगवान ने कहा नहीं नहीं अभी कथा शुरू नहीं हुई है राम रहल। तो कहा अरे आज इतनी देर हो गई कथा में? कहा आज व्यास जी महाराज की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कथा थोड़ी देर में शुरू होगी। तो राम रहल ने कहा हमारे लिए देर से शुरू होगी, हमें तो निकालो यहाँ से। भगवान ने ये व्यवस्था बनाई होगी कि आज कथा देर से शुरू हो रही है। कुछ कुछ सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी कर लें, किस समय क्या होगा वो उसने अपने खाते में लिख रखा है। हम कितनी भी प्लानिंग कर लें कि हम ऐसा करेंगे, इस समय करेंगे, फिर भी जो ठाकुर जी ने लिखा है, जो समय ठाकुर जी ने निश्चित किया है उसी समय होगा। अब उन्होंने कहा बहुत देर हो गई, अब रस्सी ले आओ मुझे कुएं से निकाल दो। तो भगवान ने कहा राम रहल ये यहाँ कुआं नहीं है, ये तो गड्ढा है।
तो कहा नहीं ये तो बहुत गहरा लग रहा। कहा आपको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए आपको बहुत गहरा लग रहा है, ये तो गड्ढा है। तो कहा कि आप लो मेरा हाथ पकड़ो। भगवान ने कहा लो राम महल मेरा हाथ पकड़ो। तो राम महल ने कहा अरे मुझे तो दिखाई नहीं देता, आपको दिखाई देता है तो आप ही मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि हमें तो ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे। तो ठाकुर जी से कहा आप ही हमारा हाथ पकड़ लीजिए, मैं तो अंधा हूं। भगवान ने हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। बाहर आते ही भगवान ने हाथ छुड़ा लिया। उस भक्त ने कहा मुझे लगता है कि आप भगवान हो। भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं कहाँ भगवान हूँ, मैं तो सभी श्रोताओं को बुलाने जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान की कथा शुरू होने वाली है। तो कहा आप श्रोताओं को बुलाने जा रहे हैं। भगवान ने जाते जाते कहा हे भक्तदास ये पुष्प ले लो, क्योंकि आज ही पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा कि भागवत कथा में कभी खाली जाना नहीं चाहिए। आज भगवान ने स्वयं उनके हाथों में फूल दिए कि जाओ ये कथा में लेकर जाओ और कथा पे चढ़ा लेना। भक्तराज ने कुछ सोचा नहीं, चल दिया कथा सुनने। कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान ने क्या कहा मैं श्रोताओं को बुलाने जाता हूँ। आज हम जितने लोग बैठे हैं ये ठाकुर जी ने ही हमें बुलावा भेजा कि हम यहाँ तक आए हैं, इस कथा में बैठे हैं। बहुत सुंदर गान। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावा देहि मारग सोई, पावा देहि मारग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, हरि हरि कृपा जाहि पर होई, पावा देहि मारग सोई, पावा देहि मारग सोई, पावा देहि मारग सोई, पावा देहि मारग सोई। भगवान सब श्रोताओं को बुलाने चले गए। भक्तराज धीरे धीरे जा रहे, व्यास जी के पास पहुंचे और इधर व्यास जी के पास पहले से ही उनकी भाभी भोजन लेकर आ गई थी कि देखिए आज भक्तराज ऐसे ही बिना भोजन किए चले गए हैं, आए तो इन्हें अवश्य भोजन कराइएगा। जैसे ही राम रहल भक्त पहुंचे व्यास जी महाराज के पास तो उन्होंने कहा अरे भक्तराज ये आपको क्या हुआ, आपको चोट कहाँ से लग गई? तो कहा देखिए महाराज जी मैं कथा सुनने आ रहा था तो मैं एक गड्ढे में गिर गया। एक व्यक्ति आया, उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर निकाला और उन्होंने मुझे इतना कहा कि मैं श्रोताओं को बुलाने जा रहा हूँ और वो चल दिया। भक्तराज इधर भोजन करते और भोजन करते करते उनकी चोट ठीक हो जाती है और कथा सुनने बैठ जाते हैं। बड़े आनंद के साथ ठाकुर जी की कथा सुनते हैं। जब कथा समाप्त हुई तो भक्तराज घर वापस लौट जाते हैं और जाकर कहते हैं भाभी धन्यवाद कि आपने आज मेरा भोजन पहुंचा दिया, नहीं तो मैं भूखा रह जाता। आश्चर्य, भाभी ने उत्तर दिया मैं तो कहीं गई नहीं, मैंने तो आपका भोजन भेजा ही नहीं था। भक्तराज आश्चर्य में पड़ गए कि देख कौन क्या, कौन था वो जो मेरे लिए भोजन लेकर आया था, कौन था कि जिसने मुझे हाथ पकड़कर निकाला, कौन था कि जिसने मुझे कहा था मैं श्रोताओं को बुलाने जा रहा हूँ। सोच में पड़ गए। उसी समय उठे और वापस व्यास जी महाराज के पास पहुंचे। कहा व्यास जी महाराज मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो व्यास जी ने कहा अभी तो आप कथा सुनकर गए थे, आप फिर आ गए। कहा व्यास जी महाराज आज आश्चर्य की बात है कि जब मैं घर गया मैंने पूछा भोजन आपने भेजा था, तो उन्होंने कहा मैंने भोजन नहीं भेजा था। तो वो मेरे लिए भोजन कौन लेकर आया, कौन मेरा हाथ पकड़कर कथा तक मुझे पहुंचा गया, किसने हाथ पकड़कर मुझे कुएं से निकाला? मेरे मन में प्रश्न है कि वो कौन था। व्यास जी महाराज ने कहा कि वो स्वयं प्रभु होंगे जो आपका हाथ पकड़कर आपको कथा तक ले गए थे।
कथा होगी वहां मेरा दर्शन अवश्य होगा। श्रीमद् भागवत में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई। सबसे पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण है, जो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं। भगवान के तीन रूप है, सत्य चित्त आनंद। सत्य जो प्रकट रूप से है, मौन चित्त स्वरूप है। चित्त का स्वरूप क्या है? मौन है, कुछ नहीं, शांत रहता है। और आनंद अप्रगट रूप में है। आज हमें बहुत आनंद मिला, ये केवल हम ही अप्रगट स्वरूप में है, जो हमें केवल अनुभूति होती है। इसलिए जब भी भगवान का जन्म होता है तो क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो। क्या हुआ नंद जी के यहाँ? क्या आनंद भया? तो भगवान प्रकट हो गए आनंद स्वरूप में। बोले कृष्ण कन्हैया। तो भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद स्वरूप। श्री रामचरितमानस में स्वयं शिव जी ने सच्चिदानंद कहकर प्रभु की वंदना की है। जय सच्चिदानंद जय जग पावन, जय सच्चिदानंद जय जग पावन। अस कहीं चले मनोज न सावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता। मुनि पुलकत कृपानिकेता, मुनि पुलकत श्री कृपानिकेता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने वाले श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। यम प्रवजन्मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयता तर्वोभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव मुनि जी सतत विचरण करने वाले परम विरक्त मुनि, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था। श्रीमद् भागवत में वंदना की गई है मनुपेतमपेत कृत्यम, जो कृत है, जो पूर्ण कृत है, जिसमें अपूर्णता का कोई भाव ही नहीं है, जो जन्म लेते ही संन्यास लेकर वन की ओर चले जाते। इतने विरक्त मुनि है श्री सुखदेव जी महाराज। सहज वैराग्य है, किसी कारणवश वैराग्य नहीं है। 12 वर्ष सुखदेव मुनि जी गर्भ में रहे। जब भगवान ने कहा था कि तुम्हें मेरी माया व्याप्त नहीं करेगी, तब उन्होंने जन्म लिया। जब वो वन की ओर जा रहे थे तो व्यास जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे जा रहे थे। कह रहे थे पुत्र कहाँ जा रहे हो? ये नहीं कि वो भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं जाए, भगवान को प्राप्त करने का जो उनका लक्ष्य था वो बहुत उत्तम है कि वो भगवान को प्राप्त करें, किंतु उन्हें ये डर था कि अगर इनको यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तब तक ये वेद नहीं पढ़ पाएंगे। उन्हें था श्री सुखदेव मुनि जी को सब चीजों का अधिकार प्राप्त हो, किंतु यहाँ तो मनुपेतम
कोई विकार ही नहीं तो इन्हें किसी संस्कार की भी आवश्यकता नहीं है। संस्कार की चिंता केवल संसारी व्यक्ति करता है। सारे संस्कार केवल परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा के आगे कोई बंधन, कोई संस्कार नहीं। केवल एक अगर ठाकुर जी को स्वयं में मिला लिया तो किसी चीज की आवश्यकता जीवन में नहीं होगी। इधर नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि जो सदा निरंतर कथा रसास्वादन करते रहते हैं, सूत जी महाराज से कहते हैं, नेमिषे सूतमासीन मभिवाद्यम महामतीं कथामृतं रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीद कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीद। सूत जी महाराज को 88,000 ऋषि मुनियों ने प्रणाम किया और कहते हैं, महाराज आप हमारे ज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। सूत जी महाराज बहुत छोटे हैं आयु में, 88,000 ऋषि मुनि। आप सोचिए, बहुत वर्षों से कथा, बहुत योगों, चतुर्युगी भी बीत गई होगी देखते देखते। इतने ऋषि मुनि बड़े और सूत जी महाराज छोटे, क्योंकि हर कोई भी व्यक्ति धन से बड़ा नहीं होता, वो ज्ञान से बड़ा होता है। सूत जी महाराज जिन्होंने वेदव्यास जी महाराज जी के पास बैठकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया था, आज सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि आप हमारे इस अज्ञान अंधकार को समाप्त करिए, हमारे कानों के लिए ऐसी रसायन अमृत स्वरूप जो सब शास्त्रों का सार हो, ऐसी कथा सुने। क्योंकि शास्त्र तो बहुत हैं, कितने शास्त्र पढ़ पाएंगे हम, कितने शास्त्र समझ, जो सार हो, सब शास्त्रों का सार हो, ऐसी सारगर्भित हमें कथा सुनाइए, जिसमें केवल भक्ति नहीं, ज्ञान और वैराग्य भी हो। ज्ञान और वैराग्य के साथ हमारे विवेक को भी बढ़ाने वाले हो। श्रीमद् भागवत का पहला मंत्र, पहला श्लोक भी जस से शुरू होता है और अंतिम श्लोक मां पे समाप्त होता है। जन्म मृत्यु के बीच में जितना सब कुछ है हमारे जीवन में, वो भागवत के पहले श्लोक से शुरू होता है और अंतिम श्लोक पे समाप्त हो जाता है। हमारे जीवन के जितने प्रश्नों के उत्तर है वो श्रीमद् भागवत के अंदर है। हमारे जीवन के जितने प्रश्न हैं, क्योंकि जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जो कथा सुनते रहते हैं, जब भी जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो वो बहुत सही विकल्प को अपने जीवन में ला सकते हैं, अपने जीवन में वो कार्य सही कर पाते हैं, क्योंकि उनका विवेक जागृत होता है। श्रीमद् भागवत में पहला मंत्र है, जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरश्च चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, केवल परम सत्य क्या है? परमात्मा। अंतिम सत्य जीवन का क्या है? परमात्मा। और भागवत जी का सबसे अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। केवल नाम संकीर्तन हमारे जीवन के सभी पापों को समाप्त कर देता है। प्रणामो दुःखस्य मनस्तम नमामि हरिं परम सत्यम परम धीमहि। परमात्मा केवल सत्य है, जो पहले था, अब भी है और अंत में भी रहेगा। सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता, सत्य कभी बदलता नहीं है। सत्य केवल परमात्मा है। आप कहिए तो हम सत्य नहीं है, नहीं, क्योंकि हम भी थोड़े समय बाद
नहीं रहेंगे। संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो अमर हो, सब नश्वर है, तो ये भी सत्य नहीं है। अभी हम कथा सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये भी सत्य बदल जाएगा कि उस समय हम दूसरा काम कर रहे होंगे। तो सत्य है क्या? न सत्य ये हम बैठे हैं, न सत्य है कि हम आगे रहेंगे, न इस संसार की कोई वस्तु रहेगी। तो सत्य क्या है? बहुत सुंदर कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। सत्य केवल सीताराम सिया राम जी है जो कण कण में व्याप्त है, संसार के प्रत्येक कण में, क्योंकि पूरी दुनिया न रहे, प्रलय हो जाए तो भी परमात्मा शेष रहेंगे। और जब संसार नहीं था तो भी परमात्मा था, और संसार के अंदर भी परमात्मा है। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। केवल भगवान परमात्मा ही सत्य है। आगे शोणकादिक ऋषि कहते हैं, सूत जी, यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतांगत क्लेशोक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इन कलयुगी जीवों को सर्वश्रेष्ठ बनाने का उपाय क्या है? जो कलयुग में जीव रह रहे हैं, ये मोह माया में जकड़े हुए, इनको सर्वश्रेष्ठ बनाने का उपाय क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मेरी माया बहुत प्रबल है, इस माया के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता, मेरी माया सभी को प्रभावित करती है। तो बच कौन सकता है? जो केवल मेरी शरण में आ जाता है, उसके पास मेरी माया कभी नहीं जाती है। शौनकादिक ऋषि ने पूछा कि आप हमें बताइए, जो असुरत्व जीवों के अंदर घुस गया है वो कैसे निकले, उनको देवत्व कैसे प्राप्त हो? क्योंकि आजकल मनुष्य असुर बनता जा रहा है, इतना क्रोध, उसका खान पहन, रहना, बोलना, उसके अंदर असुरत्व की झलक दिखाई देती है। इतना क्रोध कि उसे कुछ समझ में नहीं आता, खाने पीने में नहीं समझ में आ रहा कि हम मनुष्य, भगवान ने इतनी चीजें बनाई तो हम गलत चीज खाते क्यों हैं? जब भगवान ने विवेक दिया कि ये सही है ये गलत है, तो हम सही क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर एक राक्षस बैठा हुआ है। जो कलयुग के अंदर ये जो असुरत्व है वो कैसे निकले, देवत्व कैसे प्राप्त हो, उसका उपाय क्या है? और आगे कहा, श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वधुना। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति का साधन क्या है? परम शाश्वत साधन क्या है? वह जिससे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। आगे शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज को कहते हैं, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरदुरु स्वर्ग संपदा प्रयश्चति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूजी महाराज, चिंतामणि हमें केवल संसार के लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष अधिक से अधिक हमें स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, किंतु अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। आज आप हमारे समक्ष गुरु रूप में विद्यमान हैं, आप हमें बताइए कि हमें भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? क्योंकि अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो हमारा प्रारब्ध बदल जाता है। गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो वो पत्थर से हीरा भी बना देते हैं। केवल भगवान से मिलाने का एकमात्र साधन है गुरुदेव।
जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक भगवान मिल भी जाए तो हमें उसकी कीमत ज्ञात नहीं होती। बहुत सुंदर श्री रामचरितमानस में कहा है, बंदो गुरु पद पदम परागा, बंदो गुरु पद पदम परागा, सुरति सुभाष सरस अनुरागा, सुरभि सुवास सरस अनुरागा, बंदो गुरु पद पदम परागा, बंदो गुरु पद पदम परागा, सुरभि सुवास सरस अनुरागा, सुरभि सुवास सरस अनुरागा, सुरति सुरास सरस अनुरागा, सुवास सरस अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। केवल सतगुरु ही वो चीज दे सकता है जो हमारे भाग्य में भी ना हो। गुरु केवल शिष्य पर कृपा कर दे तो उसे क्या से क्या मिल जाता है, उसका कोई प्रमाण नहीं। हम ऐसे नहीं ग्रंथ पढ़कर कह रहे हैं, शास्त्र पढ़े हो, तो स्वयं हम खुद ही अपने जीवन का उदाहरण है कि हम कहाँ किस कोने में पड़े थे जिसको सद्गुरु ने उठाकर आपके बीच में बिठा दिया। ये उसकी कृपा है। ये मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री महंत भक्ति प्रिया जी की कृपा है कि उन्होंने हमारे जीवन को क्या से क्या बना दिया। ये हमारे जीवन का अनुभव है। ओ तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ, ओ मेरे सत्य गुरु प्यारे, ओ तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ, हो मेरे सतगुरु आप सब पर भी आपके गुरु की कृपा है, तभी आप यहाँ बैठे हैं। बोलिए बिछड़े बावल साईं की जय, बिछड़े बावल साईं की जय। से आनंद में झूमते हुए, उसका शुक्रिया अदा करते हुए, उसकी कृपा को याद करते हुए, ओ तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ, ओ मेरे सत्य गुरु प्यारे, तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ, हो मेरे सतगुरु प्यारे, तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ, हो मेरे सतगुरु प्यारे, तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ, हो मेरे सतगुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ, हो मेरे सतगुरु प्यारे, अब मुझे नहीं चाहिए अब कुछ, हो मेरे सतगुरु प्यारे। आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण।